देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें राजस्थान में आपके साथ मैं अंजलि झा। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजय सिंह बने हनुमानगढ़ के नए एसपी। पदभार ग्रहण करने के बाद बताई प्राथमिकताएं। 73वें गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं। धूमधाम से मनाया राष्ट्रीय बालिका दिवस। मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य हंसराज शर्मा हुए उपस्थित। कार्यक्रम के जरिए सुभाष चंद्र बोस को किया याद। कछुआ चाल से चल रहा निर्माण कार्य, आम जनता को हो रही भारी परेशानी। 41 दिन पहले विधायक ने किया था रोड का शुभारंभ। टोल नाका अधिकारियों के हौसले बुलंद। टूटी फूटी सड़क होने पर भी वसूल रहे वाहनों से टैक्स। स्थानीय प्रशासन नहीं करते कोई कार्रवाई। सेंट कर्नोडेस कॉलेज में हो रही नकल। प्रबंधन ने कॉलेज के पास खड़े किए दलाल। आईटीआई सेकेंड ईयर के हो रहे पेपर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष आर्य। वहीं बता दें कि जो तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर जिले में समेत कई शहरों का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। 13 मिसिंग लिंक सड़कों का शिलान्यास किया है। बता दें कि राजकीय स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए मंत्री गर्ग ने अपने निजी कोष से जीर्णोद्धार के लिए 1 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। वही साथ ही साथ स्थानीय सरपंच महेश ने 1.25 लाख और भामाशाह ओमवीर ने 1 लाख रुपए जीर्णोद्धार के लिए देने की घोषणा की है। इस दौरान मंत्री गर्ग ने ग्रामीण को संबोधित करते हुए कहा कि साथ ही साथ उन्होंने जीर्णोद्धार करते हुए लोगों से शुभकामनाएं भी ली हैं। क्षेत्र की जो 13 सड़कें हैं, 7 सड़कों का जाटौली पंचायत के आसपास के जो हमारी जाटौली पीपला पंचायत, हथैनी पंचायत, उनका शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया है। आज यहाँ गामरी, मरड़पुर और हथैनी इनकी पंचायतों का यहाँ शिलान्यास अभी किया गया है। और एक जो संकल्प है हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का भी कि प्रदेश की सड़कें बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। सड़कों से आवागमन अच्छा होता है, आजीविका के साधनों में वृद्धि होती है। इसी क्रम में जो है इनका कार्यक्रम लिया गया है और आज शिलान्यास किया गया है। इसके साथ साथ मैंने अपील की है कि वैक्सीन लगवाएं अधिक से अधिक लोग। चिरंजीवी जो स्वास्थ्य बीमा है, हमारी मुख्यमंत्री जी ने भी एक ऐसी शानदार योजना पेश की है, उस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठाएं। अधिक से अधिक लोग, एक परिवार ना बचे, ये मैंने अपील की है। साथ ही इस स्कूल के लिए भी जो भामाशाह के माध्यम से मैं स्वयं भी और हमारे कर्नल ओमवीर सिंह जी और सरपंच साहब की तरफ से, सरपंच साहब की तरफ से 1.25 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ओमवीर की तरफ से और 1 लाख मेरी तरफ से 3.25 लाख रुपए इस विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आजीवन सहयोग निधि का अभियान का शुभारंभ लालसोट में जिला अध्यक्ष रतन तिवारी की अध्यक्षता और रामविलास मीणा के सानिध्य में शुरू किया गया है। आपको बताते चले कि जिसमें कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को इस अभियान से जोड़ने के बारे में सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। इस अवसर पर जिला संगठन सह प्रभारी मोहनलाल मोरलवार और साथ ही साथ जिला संयोजक सोमेश विजय, जिला कोषाध्यक्ष मुरारी धोकरिया, सह संयोजक प्रमोद व्यास, हरकेश मत लाना और साथ ही साथ जिला उपाध्यक्ष रवि हांडा और जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र स्वामी, महामंत्री राम खिलाड़ी मंडल, अध्यक्ष दिनेश जोशी, मंडल अध्यक्ष जगदीश सैनी और साथ ही साथ पूर्व चेयरमैन भागचंद सैनी भी आदि लोग भी मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जैसलमेर से स्थानांतरित होकर के हनुमानगढ़ आए हुए नए एसपी अजय सिंह ने अपना पदभार संभाला है। और साथ ही साथ वहीं एसपी अजय सिंह ने बताया कि पहले तो क्षेत्र के सभी थाने और चौकियों का विजिट किया गया है, फिर वहां की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसका पता लगाया गया है। जिले में कौन सा क्षेत्र नशे और अपराध के ग्राफ में आगे है, फिर वही चौकियों और थानों में जब्ता जाकर के बढ़ा करके जब्ता बढ़ाया गया है और अवैध जो भी गतिविधियां हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा। नशे की रोकथाम के लिए जिले भर में विशेष अभियान चला करके इनकी धरपकड़ भी की जाएगी। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन करवाया जाए। वहीं एसपी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद क्षेत्र के लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं।
यहाँ पर आपको बता दें कि नए एसपी ने अपना कार्यभार संभालते हुए जो उनके क्षेत्र थे और उस क्षेत्र में कहां कौन कौन से क्राइम ज्यादा है, क्राइम रेट कहां ज्यादा है, उसमें साथ ही साथ कहां पर ज्यादा सख्ती की जरूरत है, इन सभी चीजों का जायजा लिया है। क्योंकि इनके हाथ में, अगर एसपी के हाथ में जो क्राइम रेट है वो भी क्राइम एरिया पूरा देखना इनके एसपी के हाथ में होता है, और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कैसे किया जाए उसको लेकर भी देखना इनकी जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों को ये सही से निभा सके, इसको लेकर के उन्होंने चौकियां विजिट की हैं और साथ ही साथ चौकियों में विजिट करके सभी के रिपोर्ट्स लिए हैं और जाना है कि कहां कौन सी क्राइम रेट ज्यादा है, ताकि उन पर अंकुश लगाया जा सके। इनके साथ ही साथ 73वां गणतंत्र दिवस आने वाला है, तो इसको लेकर के उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी है और साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, कोविड गाइडलाइंस का पालन किस तरह से हो रहा है, क्या लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, आखिर पुलिस प्रशासन किस तरह से सख्त है, इसको लेकर के उन्होंने क्षेत्रों में जायजा लिया है और लोगों से भी इस बात की अपील की है कि सरकार ने जो कोविड गाइडलाइंस दिया है उसका पालन करे, ताकि जो कोरोना के केसेस है उस पर कंट्रोल पाया जा सके। वहीं साथ ही जो नए एसपी थे उन्होंने अपने पदभार ग्रहण करते हुए लोगों ने भी उनका अच्छे दिल मन से स्वागत किया है और साथ ही साथ इस उम्मीद के साथ उनका स्वागत किया है कि अब जो क्राइम रेट है हनुमानगढ़ में वो अब हो सकता है नए एसपी इस क्राइम रेट को कम कर सके। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का विजिट किया जाएगा, सभी थाने चौकियों का विजिट करके किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, किस तरह का क्राइम पैटर्न है और अपराध की स्थिति क्या है, उस सबको एक बार जानने के बाद में फिर प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। इसके पहले जो पुलिस मुख्यालय द्वारा हमारी ऑलरेडी प्राथमिकताएं 2022 तय की हुई हैं उन पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। इस जिले में थोड़ा नशे की प्रवृत्ति को लेकर के जो अभी ट्रेंड बढ़ रहा है उसको लेकर के हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा और नशे के खिलाफ विशेष अभियान चला के कार्रवाई की जाएगी। कोविड को लेकर के जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के माध्यम से जो कोविड गाइडलाइन जारी की जाती हैं उनकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करी जाएगी। सभी हनुमानगढ़ निवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। सब गणतंत्र दिवस को एक पर्व के रूप में, एक राष्ट्रीय गर्व के रूप में मनाएं। भगत सिंह आभा मंडल के तत्वाधान में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आदर्श विद्या मंदिर जमात में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं साथ ही साथ संयोजक अमन राजपूर ने बताया है कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य हंसराज शर्मा और विशिष्ट अतिथि निर्मला बड़ाया ने रहे। वहीं साथ ही आपको बता दें कि संयोजक अमन राजपूर ने बालिकाओं से हो रहे अपराध पर अब लाडो तू मत आना गीत के जरिए कार्यक्रम को मार्मिक आत्मा प्रदान किया है। वहीं महिला सशक्तिकरण पर भी कमल शर्मा ने देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए थीम पर आभा मंडल के विचार साझा किए हैं और अध्यक्ष लखन पटोदिया ने जय हिंद तुझी से बोस गीत के जरिए ही सुभाष चंद्र बोस को याद किया है। बता दें कि कार्यक्रम का संचालन अमन राजपूर्ण और राहुल गौतम ने किया था। इस अवसर पर प्राचार्य हंसराज शर्मा समेत कई लोग भी उपस्थित रहे। यहाँ पर आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस के भी याद किया गया इस कार्यक्रम के तहत और साथ ही साथ जो ना आना इस देश लाडो को लेकर के अब लाडो तू मत आना करके जो लड़कियों की जो रेट बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर भी, लड़कियों की जो जगह पर लड़कियों की इज्जत नहीं होती उसको लेकर भी इसमें गीत के जरिए ये मार्मिक संदेश प्राप्त किया है। और साथ ही देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए थीम पर भी आभा मंडल में अपने विचार साझा किए हैं। बता दें कि कार्यक्रम का संचालन अमन राजपूर ने किया था और इस अवसर पर कई लोग उपस्थित रहे जहां पर उन्होंने इन कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि राजस्थान में जिस तरह से लड़कियों को लेकर के महिला सशक्तिकरण के अभियान को लेकर के और राजस्थान में जिस तरह से क्राइम के रेट्स बढ़ रहे हैं उसको लेकर के भी लड़कियों को जागरूक किया गया है। और अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो उसको लेकर भी, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी लोगों को जागरूक किया गया है। सगरिया से हनुमानगढ़ जाने वाली मेगा हाईवे में रोड है जो कि कई महीनों से रोड टूटी हुई है जिसमें कि बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। वही गांव नगराना के पास रेडकोर कंपनी का टोल नाका है। बता दें कि टोल नाका अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए जबरदस्ती वाहनों से टोल वसूलते हैं। नगराना के पास ही पिछले 15 दिन से बरसात से एक जगह सड़क टूट गई है जिससे कि कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन आज तक सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ है। टोल अधिकारी शायद बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हों।
वहीं टूटी फूटी सड़क का टोल टैक्स भरना वाहन चालकों की मजबूरी बन गई है। स्थानीय निवासी ने यह बताया है कि उनका संगरिया से हनुमानगढ़ आना जाना दूभर हो चुका है। टूटी फूटी सड़कों से उनकी कार कई बार क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन टोल नाका कर्मचारी अपनी मनमानी और वाहन चालकों के साथ दुर्व्यवहार करने से थोड़ा सा भी नहीं कतराते हैं और अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन जो टोल अधिकारी हैं वो लोगों से टोल टैक्स लेने में पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि सड़क चाहे जो भी हो, सड़क प्रशासन भले ही कुछ ना करे, मगर उनको टोल टैक्स पूरी तरह से समय समय पर मिलना चाहिए। भले ही इन गड्ढों में गाड़ियों को गिर करके गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाए, लोगों को चोट लग जाए, लेकिन इससे टोल टैक्स जो अधिकारी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको बस मतलब है तो अपने टोल से। हालांकि इसको लेकर के, सड़क को लेकर के शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सड़क तो बनने का नाम नहीं ले रही है और दूसरी तरफ जो टोल टैक्स अधिकारी है वो अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा। वो अपनी मनमानी जो टोल टैक्स है वो लोगों से वसूलते हैं और उसके साथ दुर्व्यवहार करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। के चैनल के माध्यम से अभी पता चला है हमें कि जहां से रोड टूटी हुई है वहां पर आपकी शिकायत जो है वो हम उसको संज्ञान में ले रहे हैं और इस संबंध में हमने वहाँ के लोकल जो पीडी हैं वहाँ से भी हमने बात करी है। तो उनका कथन है कि रोड तो अच्छी है, लेकिन जहाँ से कोई बरसात की वजह से या और किसी चीज़ से पैचेज में टूटी है तो वो जल्दी मरम्मत करा देंगे। टोल मैनेजर से भी इस संदर्भ में बात करूँगा। एक नगराना के आसपास कुछ पाइपलाइन का इश्यूज है, वो हम दिखवा रहे हैं। मेरे पास स्विफ्ट गाड़ी है। मैं गाड़ी के उद्देश्य गाड़ी का इसलिए बता रहा हूँ, मैं प्रशासन से मैं एक निवेदन करता हूँ। इस सड़क पर जो संगरिया से हनुमानगढ़ रोड है, ये जगह जगह टूटी हुई है, इसका हम टोल भी भर रहे हैं। हालांकि हमसे टोल भी लेते हैं, मनमानी जी में आती है उस हिसाब से टोल लेते हैं कोई। और तो मैं प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सड़क है जो जगह जगह से टूटी हुई है, मेरी गाड़ी का भी इससे नुकसान हो चुका है और आए दिन कोई ना कोई हादसे और टूट फूट होती रहती है। तो प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि इस सड़क को बनाएं और हम इसका टोल भर रहे हैं तो इसका भी हमें भरपूर फायदा मिले। शहर के जाने माने कॉलेज सेंट कनॉर्डस आवासीय में छात्रों से पेपर में नकल के नाम पर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। आपको बता दें कि कॉलेज में पेपर देने आए कुछ छात्रों ने यह बताया है कि वर्तमान में ITI सेकेंड ईयर के पेपर चल रहे हैं, जहां पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा कॉलेज के आसपास दलाल खड़े किए गए हैं, जो कि एक पेपर के 700 से लेकर के 1000 तक नकल कराने का आश्वासन देते हैं। वही छात्रों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर ही संबंधित कॉलेज में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस पर कॉलेज के दलालों द्वारा दबाव बनाने की कोशिश भी की गई है। वही पूरे मामले की साधना प्लस न्यूज ने कुछ छात्रों से जब बात की तो छात्रों ने बताया कि जिनके द्वारा पैसे दिए जाते हैं उनको अलग बैठाया जाता है और जिनके द्वारा पैसे देने से मना किया जाता है उन्हें अलग बैठाया जाता है, जबकि शिक्षा विभाग नियमानुसार किसी भी प्रकार के पेपर के दौरान बच्चों को उनके रोल नंबर या फिर अनुक्रमांक के अनुसार ही बैठाया जाता है। जहां पर आपको बता दें कि यह मामला जो था वो बेहद ही चौंकाने वाला है, जहां पर कॉलेज के बाहर दलाल बैठाए जाते हैं जो 700 से लेकर के 1000 रुपए तक के चार्जेस करते हैं ताकि वो आपको नकल करा सके। उसके लेकर के वो पैसे लेते हैं और फिर वो नकल कराते हैं। हालांकि इसमें कॉलेज में दो छात्रों के दो गुट बने हैं, एक जो नकल ना करे, दूसरा जो नकल करे। उन दोनों को अलग अलग बैठाया जाता है ताकि जो नकल करने वाले जो दलालों ने जो पैसे लिए हैं उनके छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। इसको लेकर भी आप तस्वीरों में इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से एक दलाल कॉलेज के बाहर खड़ा है और वो छात्रों से पैसे ले रहा है ताकि उससे नकल करा करके एग्जाम में पास कराया जा सके। लेकिन सवाल ये भी है कि जब शिक्षा विभाग द्वारा ये नियम बनाया गया है कि अनुक्रमांक के अनुसार ही बैठाए जाएंगे, तो ऐसे में आखिर ये दो गुट, दो पक्ष क्यों बनाए जा रहे हैं छात्रों के? क्या कॉलेज का जो प्रशासन है उसका इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है? क्या कॉलेज के बाहर ये धांधली चल रही है, ये दलालखोरी चल रही है? क्या कॉलेज को इस बारे में जानकारी नहीं है, या फिर ये जो सारा मामला है वो कॉलेज के मद्देनजर ही, कॉलेज की तरफ से ही दलाल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी पर भी एक सवाल पड़ रहा है कि जो बच्चे चोरी करके पास हो रहे हैं और जो बच्चे अपनी मेहनत से पास हो रहे हैं, आखिर क्या दोनों में अंतर नहीं है? ये भी एक सवाल है।
खबर सवाई माधोपुर के चौथा के बड़वारा से है, जहां पर कस्बे में बस स्टैंड से मुख्य बाजार होकर के देवनारायण धर्मशाला बनाए जाने वाले गौरव पथ के निर्माण कार्य को लेकर के 41 दिन पहले ही क्षेत्रीय विधायक अशोक बैरवा ने शुभारंभ किया था। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गौरव पथ का निर्माण कार्यक्रम में धीमी चाल से करवाने जाने के कारण ही आम लोगों को समस्याएं होने लगी है। बता दें कि निर्माण ठेकेदार द्वारा सड़क की खुदाई करने के बाद पीसीसी कर छोड़ दिया गया, जिसके चलते सड़क पर अब कीचड़ ही कीचड़ है। ऐसे में मार्ग पर वाहन तो दूर, लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। सड़क पर कीचड़ होने के कारण ही फिसलना अधिक हो गया है। ऐसे में आए हुए दोपहिया वाहन है वो भी फिसलकर गिर जाते हैं, जिससे कि वाहन चालक भी चोटिल हो जाता है। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कस्बे की सबसे व्यस्ततम सड़क को बनाए जाने को लेकर के कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। जिला कलेक्टर रघुनाथ खटीक सभी अधिकारियों सहित पुलिस परेड ग्राउंड पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने आयोजित गणतंत्र दिवस 2022 समारोह में परेड में भाग लेने वाले सिपाहियों और कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले सहभागियों के साथ पूर्वाभास कर अंतिम रिहर्सल की है, जिसमें जिला कलेक्टर खटीक परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रमों का रिहर्सल का अंतिम रूप दिया गया है। वहीं बता दें कि जिला कलेक्टर ने बताया है कि सभी जवान गणतंत्र दिवस में भाग लेने वाले सभी लोग पुलिस परेड ग्राउंड में पहुंचे हैं, जहां पर 26 जनवरी को होने वाले सभी कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं साथ ही साथ कलेक्टर ने मुख्य समारोह स्थल पर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो यह निश्चित रूप से जो सीमित कार्यक्रम है उनके मुताबिक उनके हिसाब से अच्छा कार्यक्रम रहा है और आशा यही करते हैं कि 26 तारीख को गणतंत्रता दिवस को इससे बढ़िया व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शहर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं साथ ही साथ बाजारों में सीआई बलराज सिंह ने घंटाघर, मुख्य बाजार आदि स्थानों पर लोगों को अपनी तरफ से निःशुल्क मास्क भी वितरित किए हैं और साथ ही साथ आगे से मास्क लगाकर चलने की भी हिदायत दी है। मीडिया से बात करते हुए सीआई मान ने बताया कि अभी 4 से 5 दिन लोगों को समझाइश दी जाएगी, उसके बाद लापरवाही बरतने पर लोगों पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनके चालान काटे जाएंगे। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में कोविड-19 का पालन में पुलिस द्वारा रात्रि को भी लगातार गश्त की जा रही है, जिससे कि शादियों में भीड़ ज्यादा न हो और राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसका भी पालन पूरी तरह से किया जा सके। जहां पर कोरोना के मद्देनजर ही पुलिस प्रशासन अब सख्त नजर आ रही है। जगह जगह पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसे में लापरवाही बरतना सही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे, तो उनको पुलिस समझाइश दे रही है और उसके साथ साथ मास्क का भी वितरण किया है, जिसकी वजह से लोगों को ये सिखाया जा सके कि मास्क लगाना उनके लिए कितना जरूरी है। अभी के समय में अगर आप बचाव करना है तो आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा। पुलिस ने यह समझाइश देते हुए साथ ही साथ यह भी कहा है कि 4 से 5 दिन लोगों को इसी तरह से समझाइश दी जाएगी, लोगों को जा जाकर मास्क वितरित किए जाएंगे और साथ ही साथ कोविड गाइडलाइंस के पालन कराने की अपील की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर लोग लापरवाही बरतते हैं, इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो उन पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। किए गए कल व्यापार मंडल ने कल मास्क दिए थे 300 मास्क, जो आज पूरे वितरण कर दिए गए हैं। दुकानदारों के पास भी मास्क नहीं मिले कईयों के पास। अभी इनकी 3-4 दिन समझाइश करेंगे और दानदाताओं द्वारा दिए गए मास्क जो है वितरण करेंगे। तत्पश्चात इनकी चालान की कार्रवाई करेंगे ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और आम जन भी सुरक्षित रह सके। हाँ बिल्कुल, रात्रि को बकायदा गश्त में 15 आदमी लगते हैं और यहाँ शादियों का ज्यादा रहेगा तो वहाँ अलग से आदमी लगा दिए जाएंगे। जाब्ता बहुत है, श्रीमान एसपी साहब ने एक्स्ट्रा आदमी दे रखे हैं 15।
चुरू के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी विभाग में राजस्थान सरकार और जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग के निर्देशानुसार कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोविड प्रभारी डॉक्टर एहसान गौरी की पहल पर चिकित्सा विभाग की टीम को सीएचएमओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने रवाना किया है। वहीं साथ ही साथ सीएचएमओ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शहर के सभी वार्डों में चिकित्सा विभाग की टीम को रवाना किया गया है। बता दें कि विभाग की टीम घर घर जाकर के बच्चों, बुजुर्गों, युवाओं और साथ ही साथ महिलाओं का टीकाकरण करेंगे, जिससे कि शहर को कोरोना मुक्त करने का सफल प्रयास किया जा सके। बीसीएमओ डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी ने कार्यालय में 60 टीमों का गठन कर दिशा निर्देश दिया है। कोविड प्रभारी गौरी ने बताया कि टीम शहर के 60 वार्डों में से 15 से 17 वर्ष के लिए पहली डोज और साथ ही 18 से जो ऊपर हो चुके हैं उनकी आयु की पहली और दूसरी डोज और 60 से ऊपर वालों को बूस्टर डोज लगेगी। बता दें कि शहर में रविवार को कुल 6,600 लोगों को वैक्सीन टीकाकरण लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज रविवार के दिन चूरू शहर के सभी 60 वार्डों में 60 टीमें प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर में जाके कोविड से वंचित लोगों का टीकाकरण का कार्य करेंगे। इस टीकाकरण अभियान में प्रत्येक टीम के अंदर 5 सदस्य हैं, जिसमें एक एएनएम, 2 सीएचए, एक आशा, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। ये प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर में जाके 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरी, जिन 18 से ऊपर वो लोग जो प्रथम डोज से वंचित है उनको टीका लगाने का काम करेंगे और सेकेंड डोज लगाने का काम करेंगे। इसके अलावा प्रिकॉशन डोज 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, कोमोर्बिड है, उनको टीका लगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर एहसान गौरी और नोडल ऑफिसर के साथ में संजीव कुमार भाकर और प्रियंका कुमारी। जयपुर का सबसे बड़ा प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नगर में नगर परिषद कार्यालय से सटे हुए बस स्टैंड परिसर में जहां तहां फैला हुआ कचरा स्वच्छता अभियान के दावों को ठेंगा दिखाता हुआ नजर आ रहा है। परिसर के चारों तरफ नाला जाम है, वहीं नालों में जमा हुआ पानी अब सड़कर काला हो चुका है, लेकिन नगर परिषद को न तो नालों से गंदे पानी से निकलने वाले की कोई चिंता और साथ ही साथ न तो उनको सफाई की चिंता है। कई जगह तो इकट्ठे हुए नालों की वजह से बस स्टैंड परिसर में ही गंदा पानी बहता रहता है और दुकानों और चापाकल के इस्तेमाल किए हुए पानी के साथ साथ बारिश का पानी भी जगह जगह फंसा हुआ है, जिससे कि हर समय बदबू आती रहती है। ऐसे में बस स्टैंड पर लोग बैठ नहीं पाते हैं। वहीं यूनियन के अध्यक्ष ने बताया है कि लाइटों की सुविधा नहीं होने से बसों में आए दिन चोरियां भी होती रहती है। अंधेरे का फायदा उठा करके चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। साथ ही साथ हमसे सरकार द्वारा महीने का 50 लाख का टैक्स भी वसूला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं होती हैं। गवर्नमेंट को ये कहना है कि हमारे यहाँ पर कम से कम 100 गाड़ियाँ चलती है जी, और यहाँ पर कम से कम 50 लाख रुपए महीने का गवर्नमेंट को जमा कराते हैं जी, टैक्स देते हैं जी। उसके बावजूद हमारा स्टैंड का ये हाल है कि यहाँ आदमी सवारियाँ इतनी परेशान होती है कि कीड़ा मकोड़ा माछ इतने हैं कि आ ही नहीं सकती सवारी जी, और कोई काम की सुनाई नहीं करते हैं। लाइटा नहीं है और यहाँ चोरी होती है। लाइटा नहीं होने के कारण हमारी गाड़ियों में चोरी होती है, बैटरी चोरी होती है, तेल चोरी होती है, कोई ध्यान नहीं देता है ये बात। तो मतलब अब आप क्या चाहते हो इस चीज? हम ये चाहते हैं कि हमारे रोड को, ये स्टैंड का रोड है जो आज से 15 साल पहले बनाया था, 15 साल बाद में कोई इसमें 1 रुपया की लागत नहीं लगाई। खड्डे हो रहे हैं, पानी आ रहा है, गटर का पानी आता है, इसमें इतनी गंदगी है। अगर जो गटर की लाइन फूट जाती है इसमें आती है और पूरा स्टैंड गंदगी से भरा होता है, तो सवारियाँ हमारी आती नहीं है। तो आपने शिकायत वगैरह कुछ की है ऐसा आपकी यूनियन के द्वारा? शिकायत करी थी, बल्कि कोई सुनाई नहीं करते हैं। जबकि 50 लाख रुपए महीना के स्टैंड का ये हमारा गवर्नमेंट का टैक्स, ये गाड़ी का 20,000, 30,000, 40,000 महीना का टैक्स देते हैं, उसके बावजूद भी ये काम है हमारे। कहीं नहीं था, हम कहने को तैयार बार बार कह लो कि भेज देते हैं। तो आपने नगर निगम वगैरह किसी को सूचना दी? सूचना दिए, आते नहीं, नगर निगम वाले आते हैं, चले जाते हैं बाहर से। तो टॉयलेट वगैरह जैसे बाहर बह के आ रहा है, तो इससे तो बहुत घातक बीमारी होने का डर है, आप लोगों को भी डर है। हमारे वो बना हुआ है, उसको वो कॉम्प्लेक्स चालू नहीं कर रहे, कॉम्प्लेक्स को बना हुआ पड़ा है। तो यहाँ क्या क्या समस्या है आप ये बताइए जरा हमें। एक तो लाइटों की समस्या है, हाँ, एक ये गंदगी की समस्या है, हाँ, ये ठीक हो जाए, कि रोड ठीक हो जाए, रोड बन जाए, कई साल हो गए बने हुए। अच्छा, ये ठीक हो जाए तो काम चल जाएगा। तो यहाँ से करीबन कितनी गाड़ियाँ लगती है? यहाँ गाड़ियाँ 80-85 गाड़ियाँ लगती है। कहाँ के लिए जाती है? जैसे सब जगह के लिए जाती है, हिंडौन, महुआ, करौली, दौसा,
हर जगह के लिए जाती है यहाँ से। तो इसके अंदर कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए आप कुछ पालना कर रहे हो? हाँ, पालना तो कर रहे हैं साहब, लेकिन गंदगी की पालना नहीं कर रहे हैं हम। नहीं, कितनी सवारियां भरते हो गाड़ी के अंदर? यही 25, 30, 40 सवारी है ही नहीं कोरोना की वजह से। हड़ौता में ग्रामीणों के द्वारा चारे के भाव को लेकर के चर्चा हुई है। इस मौके पर हड़ौता सरपंच प्रतिनिधि वंशी खेड़ा और साथ ही आरएलपी नेता छुट्टन यादव भी मौके पर मौजूद थे। वहीं साथ ही जनता की समस्याओं को लेकर के और चारे के भाव बढ़ने के कारणों को भी सुना गया और साथ ही ग्रामीणों से इस संबंध में विस्तार से चर्चा किया गया है। बता दें कुछ दिनों पहले ही चारे का भाव जो कि 700 से 800 प्रति क्विंटल था, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल 1300 से लेकर के 1400 क्विंटल भाव माना हुआ है। वहीं साथ ही इसको लेकर के किसानों में बड़ी समस्याएं भी देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है कि अगर ऐसा ही रहा तो खड़ी फसल भी हमें बलिदान देनी होगी, चारे का भाव तय किया जाना चाहिए। लेकिन साथ पुलिस अधीक्षक करौली शैलेंद्र सिंह इंदौलिया के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे इस अभियान के तहत ही थाना अधिकारी सुरोठ बालकृष्ण उप निरीक्षक में टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी दान सिंह अवैध देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही थाना अधिकारी सदर हिंडौन कृपाल सिंह उप निरीक्षक में टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी महाराज वीर जी को अवैध शराब देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया है। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 7 प्लस न्यूज।